जो बच्चे एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इंटरनल असेसमेंट जो है वो कैसा होगा और उसके साथ ट्यूटोरियल कैसा रहने वाला है, या अगर उनका किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो वो किस तरह से रहने वाला है। आपका थ्योरी का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा और ये जितने कंपोनेंट की मैंने बात की है, इन ये कितने-कितने मार्क्स के होने वाले हैं, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। आज देखिए जिस बारे में हम बात करने वाले हैं बीए और बीकॉम थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए, हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट ट्यूटोरियल, यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट ट्यूटोरियल का कितने मार्क्स का होने वाला है, थ्योरी एग्जाम के क्या मार्क्स रहने वाले हैं, या कंटिन्यूअस जो असेसमेंट है उसका उसके कितने मार्क्स रहने वाले हैं। तो ये वीडियो इन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीए या फिर बीकॉम थर्ड सेम में इस समय पर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बीए प्रोग्राम थर्ड सेम के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं वो है असेसमेंट और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेपर के नेम लिखे हुए हैं, और यहाँ इस जगह पर आप देखेंगे, यहाँ पर पेपर का जो आपका सब्जेक्ट है उसका नेचर लिख के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रेडिट, यानी कि आपके जो कंपोनेंट हैं वो है लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल। तो इन प्रैक्टिकल के अलावा एक कंपोनेंट आपका और होने वाला है जिसको हम थ्योरी या टर्म एंड एग्ज़ाम बोल देते हैं, जो यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम लेती है उस विषय पर। तो इन सब चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये पता लग पाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने कंपोनेंट्स हैं और उस कंपोनेंट्स के कितने मार्क्स हैं, और उसको किस किस तरीके से आप अपने टीचर से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पेपर की मैं बात करूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका 4 क्रेडिट का ये टोटल रहने वाला है, जिसमें से 90 मार्क्स का, कर्सर को आप देखें, 90 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम रहने वाला है, और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है, जिसमें आपका जो बाइफर्केशन होगा मार्क्स का वो 12 + 12 + 6, यानी कि 6 मार्क्स आपके अटेंडेंस के रहने वाले हैं। अब आप देखेंगे ट्यूटोरियल कंटिन्यूस असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 35 मार्क्स का आपका ये ट्यूटोरियल रहने वाला है, और 5 मार्क्स आपको अटेंडेंस के मिलने वाले हैं। तो इंटरनल असेसमेंट में जो 30 मार्क्स हैं, यानी कि 24 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं, वो आपके असाइनमेंट पे आपको मिलने वाले हैं, या आपका टीचर आपसे क्लास टेस्ट भी ले सकता है, और 6 मार्क्स आपके अटेंडेंस के हैं। इसी तरीके से 35 मार्क्स आपके ट्यूटोरियल के अंदर आपको दिए जाने हैं, और ये 35 मार्क्स में भी आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपसे आपका टीचर क्विज भी करा सकता है, आपसे जो एमसीक्यू है उसके भी रूप में आपसे टेस्ट ले सकता है, या आपको असाइनमेंट दे सकता है, या क्लास टेस्ट आपसे ले सकता है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन भी ले सकता है, वाइवा भी ले सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका टीचर्स आपको ये सारी एक्टिविटी को समझाएंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीए वाले बच्चे, इनका प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं है। ओके, तो कुल मिलाकर के देखिए एक अच्छे मार्क्स, यानी कि 70 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स की अगर आप देखें, जो जी का और आपका डीएससी का पेपर है, ये सारे पेपर हैं, ये एक ही तरह का कल्चर इनका है। तो आप देखें कि 70 मार्क्स टोटली आपके टीचर्स के पास, यानी कि कॉलेज के पास हैं। अगर आप समय से जो आपको आपका अध्यापक आपको चीज़ें देता है, यानी कि वो आपसे असाइनमेंट देता है, क्लास टेस्ट देता है, और आपको एक टाइम देता है कि भाई इस तरीके कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी टीचर्स द्वारा आपको दी जाती है, समय पर आपको पूरी कर लेनी चाहिए। और साथ में ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट के टीचर ने असाइनमेंट आपने जमा किए हुए हैं, आपको उसके मार्क्स मिले हैं या नहीं। यानी कि 40 मार्क्स और ये 30 मार्क्स, कुल मिलाकर के 70 मार्क्स आपके हाथ में हैं। तो आपको बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि जो टाइम फिक्स किया गया है उसके अंदर ही आपको ये अपने अध्यापक के पास जमा करने हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इन जितने भी चार आपके सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट के 90 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हम जल्दी से समझ लेते हैं कि जो आपका सैक वैक और एईसी का पेपर है, इनका क्या कल्चर रहने वाला है। यहाँ पर आप समझें, एक जो पहला पेपर है आपका सैक का, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पर ये 2 क्रेडिट सीए, यानी कि इसका इंटरनल असेसमेंट नहीं होना है, इसका ट्यूटोरियल नहीं होना है, केवल 80 मार्क्स इसके कंटिन्यूस असेसमेंट के हैं, जो पूरी तरीके से आपके टीचर्स के पास और आपके पास हैं। यानी कि जो भी एक्टिविटी आपका टीचर आपसे कराता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो आपको क्लास टेस्ट दे सकता है, आपसे एमसीक्यू करा सकता है, वाइवा ले सकता है, प्रेजेंटेशन ले सकता है, या असाइनमेंट दे सकता है, या और किसी तरह की कोई एक्टिविटी वाइवा भी लिया जा सकता है।
तो इसलिए आपको बिल्कुल जो भी आपके जो पढ़ाने वाले सब्जेक्ट के टीचर हैं, आपको उनकी बातों को फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सेक के पेपर में कि इसका कोई भी थ्योरी का एग्जाम नहीं है। तो यानी कि अगर आप ये सीए देने में चूक करती हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल इस बात को ध्यान से समझें। अब यहाँ पर एथिक्स एंड कल्चर की अगर हम बात करें, ये वैक का पेपर है। ये भी आप देखें तो इसका जो कंपोनेंट है वो एक लेक्चर का और एक क्रेडिट जो है सीए का है। यानी कि 30 मार्क्स का एथिक्स एंड कल्चर का इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है। और यानी कि सॉरी, यहाँ पर ये जो 30 मार्क्स हैं ये आपके थ्योरी के रहने वाले हैं और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होने वाले हैं। किसी तरह का कोई ट्यूटोरियल नहीं है और 40 मार्क्स मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस असेसमेंट के हैं। तो बिल्कुल आप तैयार रहें। इसी तरह से आप एईसी के अंदर जो आप ईवीएस पढ़ते हैं वहाँ पर आप देखें 30 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर रहने वाला है और 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलने वाले हैं। किसी तरह का कोई ट्यूटोरियल नहीं है, 40 मार्क्स आपके कंटिन्यूस असेसमेंट के हैं। तो बहुत केयरफुल्ली आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम प्रोग्राम थर्ड सेम के बच्चों की। यहाँ आप देखें बीकॉम वाले स्टूडेंट्स की थोड़ा सा आपका क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा दूसरे तरीके से होने वाला है। यानी कि अगर मैं बिजनेस स्टैट्स की बात करूं तो ये पेपर 3 लेक्चर क्रेडिट जो है वो लेक्चर के होने वाले हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकल का कंपोनेंट आ गया। आप अगर ध्यान से देखें तो 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस स्टैट्स, जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल का कंपोनेंट होने वाला है। बाकी जो 4 आपके हैं जी को मिला करके ये 90 मार्क्स की आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है और इंटरनल असेसमेंट आपके 30 मार्क्स के होने वाले हैं। बाइफर्केशन जैसे मैंने बीए में बताया सेम वैसे ही रहने वाला है। यानी कि 12 मार्क्स आपको क्लास टेस्ट और 12 मार्क्स आपके कोई भी असाइन या 24 मार्क्स का भी आपको आपका टीचर असाइनमेंट या क्लास टेस्ट दे सकता है। 6 मार्क्स आपके अटेंडेंस के रहने वाले हैं। यहाँ आप देखें इन 2 सब्जेक्ट में जिनमें प्रैक्टिकल होना है तो इनका ट्यूटोरियल नहीं है। और यहाँ प्रैक्टिकल के कंपोनेंट में अगर आप देखें तो 40 मार्क्स का ये आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है दोनों सब्जेक्ट में, जिसका कंटिन्यूस असेसमेंट यानी कि 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे क्लास टेस्ट भी लिया जा सकता है, कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी कराई जा सकती है। 20 मार्क्स का आपका रिटर्न प्रैक्टिकल होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको समझना होगा। और यहाँ पर 10 मार्क्स आपके वाइवा के होने वाले हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और जैसा इन 2 सब्जेक्ट नीचे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग इंग्लिश AITL 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन आपका ट्यूटोरियल होना है। तो 35 मार्क्स प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी तरीके से हो सकता है, जिसमें आपसे असाइनमेंट भी लिया जा सकते हैं, क्लास टेस्ट लिया जा सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन ली जा सकती है, वाइवा भी आपका हो सकता है। तो कोई भी एक्टिविटी जो आपका टीचर्स कराता है उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। और 5 मार्क्स देखिए यहाँ पर 5 मार्क्स आपको अटेंडेंस के भी आपके जुड़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के वही 70 मार्क्स टोटली कॉलेज के पास हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्सरसाइज आपका टीचर आपसे कराता है उसको आप टाइमली पूरा करें। और फिर ये भी इंश्योर करें कि आपने जब असाइनमेंट जमा करा दिया यानी कि ये कंप्लीट आपने कर लिया है इंटरनल असेसमेंट और ट्यूटोरियल या फिर प्रैक्टिकल वाला, तो इंश्योर करें कि आपके मार्क्स आपको ज़रूर मिल गए हों। ये आप टीचर्स से जो है बात कर सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल के बारे में अगर हम इन 2 सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए हम एक बहुत जल्दी शेड्यूल आपको प्रैक्टिकल का देंगे। उस शेड्यूल डेट को अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि शेड्यूल डेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये एक तरह से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन ब्रांच कंडक्ट कराता है। तो बिल्कुल इसको आप उसी तरीके से लें जैसे प्रैक्टिकल वाले पार्ट को, जैसे आप थ्योरी वाले पार्ट को लेते हैं। तो यहाँ अगर आप चूक कर जाते हैं तो ये भी मान के चलिए कि प्रैक्टिकल में आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। सेम अगर ट्यूटोरियल में आप चूक जाते हैं तो आपको नहीं मार्क्स मिलने वाले हैं। इंटरनल असेसमेंट जो 30 मार्क्स का रहने वाला है, यहाँ भी आप चूक जाती हैं और समय पर नहीं देती हैं आप असाइनमेंट, कोई भी एक्सरसाइज जो आपसे आपका टीचर कराता है, तो यहाँ आप चूक कर जाएंगे। 70 मार्क्स टोटली आपके और आपकी जो भी एक्टिविटी है उस बात के लिए है। अब हम बात करते हैं सैक वैक और एईसी की। यहाँ पर आप एक पेपर देखें फाइनेंस फॉर एवरीवन। यहाँ पर आपका 1 नंबर का यानी कि 1 क्रेडिट का आपका लेक्चर का पार्ट रहने वाला है, दूसरा कंटिन्यूस असेसमेंट आपका 1 का क्रेडिट का रहने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें इन 2 सब्जेक्ट की, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कल्चर एंड कम्युनिकेशन जो सैक और वैक का पेपर है, तो सेम यहाँ पर नेचर है इन दोनों सब्जेक्ट का।
तो इसका जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो 30 मार्क्स का होने वाला है और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का आपका होने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, वो है सीए यानी कि कंटिन्यूस असेसमेंट। इस कंटिन्यूस असेसमेंट के भी आपको 40 मार्क्स हैं। इसमें फिर वही मुझे बातें दोहरानी होंगी कि टीचर्स जो भी एक्टिविटी आपको देता है वो टाइमली आप जमा करें ताकि आपको ये मार्क्स मिल सकें। ओके। अब यहाँ एक पेपर एईसी है। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट इसका कल्चर है। यानी कि ये 2 क्रेडिट का है और 2 क्रेडिट ही इसका लेक्चर बेस्ड है। यानी कि ये पूरा का पूरा पेपर आपका थ्योरी का रहने वाला है और जो इंटरनल असेसमेंट है उसका रहने वाला है। इसमें कोई ट्यूटोरियल होने वाला आपका नहीं है, कोई आपका सीए होने वाला नहीं है। यानी कि 60 मार्क्स का आपका जो है इसका थ्योरी का पेपर। और यहाँ पर बच्चे ध्यान दें, इसमें ए बी सी है और ए बी सी का मतलब है कि जिन बच्चों ने हिंदी 12वीं तक पढ़ी है वो बच्चे हिंदी ए ऑप्ट करेंगे, और जिन्होंने 12वीं में नहीं पढ़ी है यानी कि 10th तक पढ़ी है वो हिंदी बी लेंगे। यहाँ पर मैंने पेपर के टाइटल लिखे हुए हैं। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है या 8वीं तक पढ़ी है हिंदी, तो वो बच्चे हिंदी सी लेंगे। तो ये पेपर आप गलत चूज़ ना करें, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या कॉलेज में आकर के पूछ सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब कुछ कॉमन बातें हैं, मैं वो आपको आगे समझाने वाला हूँ। देखिए, ये इंटरनल असेसमेंट की जहाँ तक मैंने बात की है, आपको मैं कंपोनेंट समझा चुका हूँ, कितने मार्क्स का है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्यूटोरियल के बारे में समझा चुका हूँ, कंटिन्यूस असेसमेंट समझा चुका हूँ, थ्योरी का एग्जाम समझ चुका हूँ। अब जो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से सुने। जो भी अगर आपको आपके टीचर द्वारा एक्सरसाइज दी जाती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, तो वो टाइमली आपको जमा करना है। और टाइमली जमा करने के बाद जब आपका टीचर आपको उसको चेक कर लेता है और आपको मार्क्स देता है, तब आपने अवार्ड लिस्ट में वो मार्क्स चेक करने हैं। और चेक करने के बाद अपने सिग्नेचर करना आप ना भूलें। कितनी बार हमने देखा है कि सेम नाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स भी कंफ्यूजन में किसी एक बच्चे के मार्क्स से दूसरे बच्चे के वो जो संभव है, एक तरह का एरर है। अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो इस कमी को दूर किया जा सकता है। और बहुत बार ये होता है कि टीचर स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट दिए और उसने फिर ध्यान ही नहीं दिया, उसको फॉलो अप नहीं किया, तो उस केस में बहुत बार ये रह जाता है कि उसके मार्क्स नहीं चढ़ पाते हैं। साथ में एक बात और भी आपने ध्यान रखनी है, टीचर्स के पास तो आप सिग्नेचर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन उस मार्क्स को आप यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर अपलोड कर लेता है, उसके बाद भी आपसे कहा जाता है कि आप अपलोडेड जो अवार्ड लिस्ट है उस पर आप ज़रूर सिग्नेचर करें। क्योंकि एक बार जब आप सिग्नेचर कर लेते हैं तो वो आपकी तरह से कंफर्मेशन होता है। और उसके बाद जब कंफर्मेशन एक बार हमारे पास आ जाती है तो फिर हम उसको आपके मार्क्स के जो अपलोड किए गए होते हैं एग्जामिनेशन के पोर्टल पर, उसको यूनिवर्सिटी द्वारा एक टाइम पर उसको क्लोज कर दिया जाता है, जिसके बाद की किसी भी तरह का कोई भी चेंज उसमें संभव नहीं है। तो बहुत बच्चे बाद में हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट लेके आते हैं या अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो वहाँ कॉलेज बिल्कुल हेल्पलेस होता है उनकी मदद करने के लिए। तो प्लीज़ सभी बच्चों से ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चाहे आईए आपका रहा हो, ट्यूटोरियल हो या कंटिन्यूस असेसमेंट हो या प्रैक्टिकल का पार्ट आपका हो, तो वहाँ आप इंश्योर करें कि आपके मार्क्स आपको अच्छी तरीके से मिल गए हों। और अगर उसमें कन्फ्यूज़न है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा भी होगा। और हो सकता है कि आपकी कोई क्वेरीज़ हों, तो क्वेरीज़ के लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखें और बताएं, या फिर इसमें कोई आपको लगता है कि चीज़ें जो क्लियर नहीं हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें और सभी अपने दोस्तों को बताएं कि ये इसको देखें ताकि वो उसका लाभ ले सकें। और आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ये आपके ही कॉलेज का चैनल है, गाइडेंस बाय चंद्रा। और जो मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी तरीके से सारी बातें समझा पाऊँ। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं उसे ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।